वेलकम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। बज रहे हैं 7 o'clock और मैं किचन में हूँ। नाश्ता बन रहा है बच्चों के लिए। चाय चढ़ाई दी है। साथ बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए जो है रोल बना रही हूँ आज, और कुछ था ही नहीं तो। और अब साथ बन रहे हैं पराठे। तो बच्चों को स्कूल भेजी जल्दी से, क्योंकि सुबह का टाइम क्विक क्विक गुजरता है। तो फिर मैं आपसे मिलूँगी बच्चों के भेजने के बाद। पराठा बन रहा है जी, पराठे। एक ही पराठा जो है वो एक नहीं, दो सॉरी पराठे बना रही हूँ आज ही। मेरे पास जो है वो अंडे ख़त्म हुए हुए थे, तो इसलिए। और साथ बच्चों को ना आज बर्गर पैटीज़ भी नहीं थी, तो मैं रात की जो सब्ज़ी रखी हुई है इसको बर्गर में बच्चों को डाल के दे दूँगी। और साथ बच्चों के रोल बन गए, चाय भी साथ बन रही है। तो इतना तो मल्टीटास्किंग होती है ना जी। बस अब जुगाड़ कर रही हूँ बर्गर का, बच्चों के लंच बॉक्स का। तो काश कि उन्हें पता ना चले, ऐसा ही हो कि पता ही ना चले उन्हें, वरना उन्होंने मुझे छोड़ना नहीं है आज के। ये क्या बर्गर थे, सब्ज़ी वाले बर्गर। क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं थोड़े, सब आपको पता है कि ये मैंने सब्ज़ी मैश कर ली है। आलू मटर तो बच्चे वैसे मेरे शौक़ से खाते हैं, अब पता नहीं इसमें खाते हैं भी या नहीं। डाल दिए जो मैं लंच बॉक्स बच्चों को भेजती हूँ पहले, ऑलरेडी बहुत देर हो गई है। छुपा के बच्चों के बैग में डाल देती हूँ, वरना बच्चों ने मेरी जान नहीं छोड़नी सब्ज़ी वाला बर्गर देख के। बस जिसके बाद मैंने हस्बैंड ने नाश्ता किया, तो मुझे आज काफ़ी सारे घर के छोटे छोटे काम करने थे। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप रेगुलर काम जो है वो रूटीन के कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ दिन आपको जो है वो उससे हट के काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो खुल जब आप हम एक रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो हमारे सारे काम रूटीन में हो रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम उस रूटीन को छोड़ते हैं, कुछ दिन के लिए सही, कुछ एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए सही, कुछ भी कोई भी वजह हो सकती है, कोई कहीं जाना पड़ जाए अचानक से, या कोई हेल्थ इशू हो, तो फिर सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेरा भी बस यही चल रहा था कि सब कुछ मेरा आज वो है, मतलब कि सब कुछ ख़राब हुआ था मेरा रूटीन से हट के ना, वो शादियों की वजह से। तो मैंने सोचा था कि अब मैं आहिस्ता-आहिस्ता करके जो है वो सब कुछ वाइंड अप कर लूँगी, एक-एक दिन करके। तो सब कुछ चीज़ों की जो है वो डीपली क्लीनिंग कर लूँगी, एक-एक दिन करके। लेकिन फिर भी ऐसा हो नहीं सकता जैसा हम चाह रहे होते हैं। क्योंकि दिन इतने छोटे हैं, सर्दियाँ हैं, और बीच में घर के जो है वो काम ख़त्म ही नहीं होते और दिन गुजर जाता है। जितना भी आप टाइम से मैनेज कर लें, और साथ आपको अपनी ये भी नहीं होता कि आप अपने ऊपर एक ही दफ़ा बर्डन डाल लें सारा, और फिर उसको कवर अप करने की कोशिश करें। ऐसा भी नहीं होता, हेल्थ को भी साथ साथ मेंटेन रखना पड़ता है अपने बारे में भी, कि एक ही दफ़ा थकावट से फिर सिर्फ एक ही काम होगा, बाकी सारे काम आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं भी जितना मुझसे हो रहा था कोशिश कर रही थी कि आज मैं जो है एक एक करके चीज़ें समेटती जाऊँ और डीपली क्लीनिंग करती जाऊँ। लेकिन कोशिश तो मैंने शुरू कर दी हुई है डीपली क्लीनिंग की, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मसला जो है वो हो ही जाता है। चले अल्लाह पाक खैर खैरियत करें। तो बस अब मैंने जो है वो बेडशीट्स वगैरह सारी सही की हैं, दूसरे कमरों में चेंज कर दी थी। फिर उसके बाद ये जो तकियों के लिहाफ़ों के लिहाफ थे, कवर थे तकियों के, कुशन्स के, ये सारे उतार के नए चढ़ाए हैं। इनको धोने के लिए जो है वो छोड़ दूँगी। और साथ अब ये देखें पंखे की हालत, आपको वीडियो में तो इतनी अच्छी इतनी गंदी नहीं लग रही होती, वीडियो में साफ़ सुथरा लग रहा होता है हर चीज़, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। तो ये पंखा भी बहुत ज़्यादा गंदा था, तो इसको भी मैंने जो है वो साफ़ तो करना किया, लेकिन मेरे पास ना वो स्प्रे ख़त्म हुआ था। मैं सोच
रही थी कि इन पे स्प्रे वगैरह मार के तो इन्हें जो है वो मैं कवर अप कर दूँ। मैंने एक दराज पे और एक दो जगह देखे भी थे पंखे के कवर, लेकिन मैंने मंगवाए नहीं थे क्योंकि फैंस के साइज़ का भी आई थिंक मसला होता है और फिर पता भी नहीं होता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं सोच रही थी कि बस इसको जो है वो साफ़ करके अखबारों से ही जो है वो बंद कर दूँ। अखबार जिससे बस इस पे डस्ट ना पड़े, और डस्ट हो तो बुरी लगती है कमरे में, और ना फिर उससे एलर्जी वगैरह के इश्यूज़ भी होते हैं। तो बस ये सब कुछ कर लिया था। तो बच्चों के लिए अब शाम का टाइम है, उसके बाद फिर बच्चे अचानक से आ गए थे मेरे, काम करते-करते ही उनको लंच वगैरह कराया और फिर उसके बाद ये शाम का टाइम है तो बच्चों के लिए थोड़ी-सी रिफ्रेशमेंट के लिए उनको पास्ता बना कर दे दूँगी। क्योंकि मैक्रोनी तो सब बच्चे जो है वो शौक से खाते हैं। मैंने प्याज लिया था उसको गोल्डन ब्राउन करके, तो उसके अंदर फिर ये चिकन ऐड कर दिया था। चिकन बच्चे जो है वो मैक्रोनी के अंदर ही सिर्फ शौक से खाते हैं, अदरवाइज़ सालन वगैरह या कोई भी चीज़ हो तो उसमें बच्चे बिल्कुल भी शौक से खाना पसंद नहीं करते। तो मैंने चिकन डाला था इसमें, चिकन फ्राई कर लूँगी, चिकन कलर चेंज करेगा और थोड़ा सा ना गल जाएगा, क्योंकि चिकन की ना एक स्मेल सी होती है, वो तड़के पे ही जाती है। तो जैसे ही चिकन थोड़ा सा भुना तो मैंने इसके अंदर टमाटर कूट के डाल दिए थे, क्योंकि मैं फ्रीज़ हुए हुए रखती हूँ। तो अगर इस तरह रखूँ तो छिलका रिमूव करना पड़ता है, छिलका बड़ा बुरा लग रहा होता है खाने के अंदर। तो बस टमाटरों का पेस्ट इसके अंदर डालने के बाद, तो मेरे पास आलू पहले रखे हुए नहीं थे ना, तो फिर मैंने ये बाद में मंगाए थे, वरना मैं आलू जो है वो मैक्रोनीस के साथ ही बॉइल्ड कर लेती हूँ। तो फिर इस मसाले के अंदर ज़रा गलाने, आलू थोड़ा सा टाइम लेते हैं तो फिर इस मसाले के अंदर गलने तो बड़े मुश्किल होते हैं। तो मैंने जो है वो उनको अलग से फ्राई करके इसमें डाल दिया था आलूओं को, और जो फ्राई करने की वजह से ना उनका एक बड़ा अच्छा टेस्ट लग रहा था बच्चे। ये देखें जी, ये हालात हैं, मूंगफलियों के सीज़न आगे में और किसी माई के लाल वैक्यूम में इतनी हिम्मत नहीं है कि इसको साफ़ कर सके। ये देखें गंद, कारपेट में तो ऐसी फंसती है ना ये मूंगफलियों के छिलके कि वैक्यूम से बिल्कुल साफ़ नहीं होते जब तक झाड़ू से इनको ना खुरुच खुरुच के ना निकालो। ये और उनको फूंक मार के सारी जगह पे फैलाया हुआ है बच्चों ने। देखें, सुबह ही मैंने फ्रिज खूब बंद कर दी थी आज स्विच वगैरह के, ये जो फ्रिज आज फ्रिज का धुलाई डे, और मैंने इसके अंदर ना पानी गर्म करके ऐसे रखा था, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म करके, तो देखें उसकी भाप से वो आइस सारी वो गिर गई। ये बड़ी काम की ट्रिक है। अब मैं इसको साफ़ करती हूँ। फ्रिज कर दिए जो पूरी हाल ही, बर्फ़ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही और मेरा हाथ सुन्न हो गया वहीं पे ठंडा हो के। तो ये उतर ही नहीं रही है, मतलब उतर तो रही है लेकिन हल्की खासी अब जो है वो मेहनत लगेगी। और फ्रिज पूरी मैंने खाली करके खोली हुई है। ये पाइप लाया हुआ है, बस नलके में से लगाऊंगी, पहले ये गैजेट धो लूँ फिर। बस जी डीपली क्लीनिंग मेरी आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। फ़िलहाल तो किचन की फ्रिज का जो है वो काम था। उसके बाद हम अगले दिन था ये, तो गए थे बाहर किसी काम से। तो मौसम वेदर जो है वो आज बहुत ठंडा था, ना धूप हो रही थी ना बारिश थी। और ये वेदर जो है ना बहुत ही बोरिंग और बहुत ही अजीब सारा होता है ना, कि जिससे ना धूप हो रही हो ना बारिश, वो वेदर बहुत ही अजीब सा लगता है। मतलब सुस्ती सुस्ती वाला दिन, और ठंड ठंड लगती रहती है। तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन दुनिया के काम तो खैर से नहीं रुकते हैं। तो बस ये एक शाम का टाइम है, और फिर उसके बाद, और जी तो ये वो चीज़ है कि जिसके आगे दुनिया की मॉडर्न से मॉडर्न किस्म की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फेल है। और इसका कोई नेमल बदल नहीं है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। सर्दी हो और आग हो, और वैसे भी अदरवाइज़ भी ना ये हमारा जो है वो एक सुन्नत तरीका है। तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। होप कर रही हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।